क्या हुआ? आज फिर से खाली हाथ? तुमने तो कहा था बाजार जा रहे हो सामान लाने के लिए। हाँ, कहा तो था, लेकिन मैं क्या करूं? मालिक ने आज भी पैसे नहीं दिए और देगा भी नहीं। एक तो उस किराने की दुकान के मालिक ने पहले ही तुमसे धोखे से अपना काम कराया और फिर काम खत्म होते ही बिना पैसे दिए निकाल भी दिया। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे दोबारा काम पर रखेंगे और बकाया पैसा भी जल्द ही दे देंगे। अगर देना ही होता तो कब के दे देते। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। तुम ठीक ही कह रही हो, पता नहीं क्यों बार बार बेवकूफ बन जाता हूँ। अरे इससे अच्छा है कि कहीं और काम ढूंढो, लेकिन इस बार काम करने से पहले पैसे के बारे में बात कर लेना। लेकिन इस बार मैं जहाँ भी काम करूँगा पहले ही सब तय कर लूँगा मैं। हाँ चलो देखते हैं, जमींदार के घर में जाता हूँ। सुनने में आया है कि वहाँ पर एक आदमी की काम के लिए जरूरत है। साहब, क्या आपको काम के लिए किसी आदमी की जरूरत है? अरे ये तो लक्ष्मण है, इससे तो मैं अपना सारा काम मुफ्त में करवा सकता हूँ। हाँ हाँ जरूरत है। तुम तो लक्ष्मण हो ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ काम तो है, लेकिन मेरे काम के लिए कुछ शर्तें हैं। लक्ष्मण करोगे बताओ? हाँ मालिक, क्या शर्त? हाँ, शर्त कुछ ज्यादा शर्त नहीं है। मैं पहले 2.5 महीने तुम्हारा काम देखूंगा और इन 2.5 महीनों में मैं जो जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। और अगर तुम ना कर पाए तो बिना वेतन लिए तुम्हें काम छोड़ना होगा। और अगर तुमने कर लिया तो फिर मैं तुम्हें 4 महीने का वेतन दे दूंगा। उसके बाद ही तुम्हारा पक्का होगा। तो उम्मीद है कि तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना काम के लिए तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते जाते रहते हैं। नहीं नहीं मालिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको, मैं बस पेपर लेकर आता हूँ। इस पेपर पर तुम साइन कर दो, सब लिखा है। पेपर? वो भला क्यों? अरे लक्ष्मण, मैंने जो शर्त बताई है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। उस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे साइन करते ही मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। समझ गए लक्ष्मण? अब तुमने साइन कर दिया है, तब तुम कल से काम पर आ जाओ, ठीक है ना? हाँ मालिक, आपका धन्यवाद कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे लक्ष्मण कोई बात नहीं, अभी तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और कल जल्दी से जल्दी काम पर आ जाना, ठीक है? सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों साहूकार की बातें मुझे कुछ अजीब लग रही हैं। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया। अरे नहीं नहीं, तुम बिना वजह ज्यादा ही सोच रही हो। मैं अपना काम पूरी लगन से करूंगा, फिर मेरा काम पक्का हो जाएगा। उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, मैं खाना परोस रही हूँ, तुम खा लो। हाँ ठीक है, खाना परोस दो। अरे लक्ष्मण आओ आओ, चलो अब काम पर लग जाओ, ठीक है? लक्ष्मण बहुत ही मन लगा के काम कर है। वह धीरे धीरे सारा काम संभाल लेता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है। अब 3 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद लक्ष्मण से एक गलती हो जाती है और साहूकार चिंता में पड़ जाता है। ये लक्ष्मण तो बड़ा ही कामुक निकला, हर काम झटपट और बखूबी से कर लेता है। मानना पड़ेगा इस आदमी में दम है, लेकिन यह तो अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद 2.5 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर मुझे 3 महीने का वेतन देना होगा। नहीं 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 नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वह अपने 2.5 महीने पूरे होने से पहले ही काम छोड़ दे। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। लक्ष्मण, अरे ओ लक्ष्मण, गोदाम में 50 बोरा प्याज है। उन सभी बोरियों को खोलो और एक एक प्याज को ध्यान से देखना और देखना।
अगर किसी भी प्याज में कीड़ा हो तो उस प्याज को अलग करके रख देना। क्या मालिक, लेकिन कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो? अरे शर्त याद है या भूल गए तुम? साहब मालिक हो जाएगा, मैं अभी जाकर काम शुरू करता हूँ। अब देखता हूँ तुम ये कैसे करते हो। खेल तो अब शुरू हो गया है। लक्ष्मण एक के बाद एक प्याज का बोरा खोलने लगता है और को दूसरे बोरे में भरने लगता है, और इस तरह काम करते करते उसके सर में दर्द होने लगता है और वह रोने लगता है, लेकिन वह काम करता रहता है। क्या काम नहीं हो पाया? क्या मैं जानता था कि तुम ये नहीं कर पाओगे? मालिक नहीं मालिक, मैंने काम खत्म कर दिया है। अब सब ठीक है, पूरा काम अच्छे से कर दिया है। ये कैसा आदमी है, इसने ये भी कर लिया। अब मैं तुझे वह काम दूंगा जो कोई भी नहीं कर सकता, समझा लक्ष्मण? लक्ष्मण, एक पेन और कागज लेकर आ तो जरा। अब जो मैं कह रहा हूं वह तुम ध्यान से सुनो। अब इस कागज पर जो लाइन है उसे बिना मिटाए और बिना छुए छोटी करो। लेकिन मालिक, ये कैसे संभव है? तो तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, यही ना? हाँ मालिक, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए। नहीं, अब कोई काम नहीं। शर्त के मुताबिक तुम्हें बिना वेतन लिए अभी काम छोड़कर जाना होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उस दिन तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, तुमने सब कुछ जानकर भी समझकर पेपर पर साइन कर दिया था ना, याद आया? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। आप मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए मालिक। मुझे तो उस आदमी पर पहले से ही शक था। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? ठीक है, अब मैं उसकी सारी होशियारी निकालूंगी। देखना, मैंने सोच लिया है। मैं भेज के यहाँ काम करने जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ वह मेरे साथ कैसे होशियारी करता है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साहब, मेरा नाम सुंदरी है। सुना है यहाँ काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। बिन बादल बरसात, और मैं तो बेकार ही सोच रहा था। क्यों नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे काम के लिए एक आदमी की जरूरत है, लेकिन वह क्या है कि मेरी कुछ शर्तें हैं। क्यों साहब, शर्त क्यों? मैं काम करूंगी और आप मुझे पैसे देंगे। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना? इसीलिए मेरी कुछ शर्तें रखी हैं। बस ओ यह बात है, तो फिर बताओ आपकी क्या शर्त है? ठीक है साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। ओ, तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ मुझे। अगर मैं इन 2.5 महीनों में अपनी मर्जी से काम ना छोड़ूं, और अगर आप मुझे काम छोड़ने के लिए कहे, तो आपको मुझे पूरे 6 महीने के वेतन देना होगा। क्या आपको स्वीकार है? यह शर्त है। ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम बैठो और मैं कागज और लेकर आता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन उस पेपर में मेरी शर्त भी लिखी होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो तो होगा ही। ठीक है, फिर तुम कल से ही ये काम शुरू कर दो। मुझे फिर से कोई मुफ्त में काम करने वाला मिल गया। लक्ष्मण जैसे ना जाने कितने मूर्ख काम करने के लिए बैठे हैं। कितने भी हो, सारे के सारे मुझे ही मिलने चाहिए। दूसरा महीना शुरू हो गया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि जमींदार मुझे खुद ही काम से निकाल दे। इस साहूकार को कांच का सामान बहुत पसंद है। रुको, अभी मजा चकाती हूँ इसको। अरे क्या हुआ सुंदरी, ये तुमने क्या किया? तुमने तो इसे तोड़ दिया। साहब, सफाई करते करते हाथ से फिसल गया। अरे तुमने इसे तोड़ दिया, यही ना? और क्या? हे सुनो, इसके पैसे तुम्हें देने होंगे। तुम्हारे वेतन में से मैं काटूं? इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तो इसे काम से भी नहीं निकाल सकता। ठीक है,
अब मुझे अपनी खतरनाक चाल चलनी ही पड़ेगी। सुंदरी हो सुंदरी। साहब, आपने मुझे बुलाया? दरअसल मेरा एक बहुत दिनों से अटका हुआ काम पड़ा है, अगर तुम कर देती तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, कहिए ना, कौन सा काम? हाँ बताता हूँ। अब पहले जाओ, पेन और कागज लेकर आओ। मुझे अब कागज पर जो लाइन है उसे बिना मिटाए और बिना छुए छोटी करो। बस तुम्हें इतना सा काम ही करना है। ये लीजिए साहब, हो गया। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया है। ये तो बड़ी चालाक निकली। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। ठीक है, तो मेरे 6 महीने और लक्ष्मण के 3 महीने कुल मिलाकर हुए 9 महीने। तो मुझे अब मेरे 9 महीने का वेतन दे दीजिए। चलिए, आपको आपके कहे अनुसार पैसे देने पड़ेंगे। समझी तुम, मैं नहीं दूंगा। तुमने 2 महीने का काम किया है और मैं तुम्हें 3 महीने का ही वेतन दूंगा। हाँ, जिस महीने काम नहीं किया उसका वेतन मांगने में शर्म नहीं आती। मैं सब समझता हूँ। तुम ये सब जानबूझ के ही कर रही थी, है ना? ताकि मैं 2.5 महीने पूरे होने से पहले ही तुम्हें काम से निकाल दूं। क्या कहा? अच्छा, क्या तुम लक्ष्मण को जानती हो? पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। मैं सुगंधा हूँ, लक्ष्मण की बीवी। अब अगर तुमने सीधे सीधे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी कि तुम लोगों को कैसे धोखाधड़ी करते हो। क्या मुझे माफ कर दो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम दोनों के सारे पैसे देता हूँ। कभी किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, धोखा देने से अच्छा किसी की मदद करना जितना जल्दी सीखो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। भरतपुर गांव में श्याम अपनी बीबी रीना और अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपने घर को चलाने के लिए बाजार में कचौड़ी का ठेला लगाता था और घर में उसकी माँ और बेटे दोनों मिलकर कचौड़ी बनाते और श्याम कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी बनाता था। वो तीनों कचौड़ी और आलू की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाते थे और फिर श्याम कचौड़ी बेचने के लिए बाजार में जाया करता था। मेरी बीबी जिद कर रही है कि मेरे सास ससुर को तेरे यहाँ की कचौड़ी सब्जी खिलाओ। अच्छा श्याम, तू ऐसा कचौड़ियों में क्या मिलता है जिससे ये इतनी स्वादिष्ट होती हैं? ठीक है साहब, मैं अभी आपको कचौड़ी देता हूँ। क्या साहब, अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो बस वही सामग्री इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है। एक बार मेरी बीबी ने भी कचौड़ी और आलू की सब्जी घर में बनाई, लेकिन उसके हाथ में वो स्वाद ही नहीं आया जो तेरी बनाई हुई कचौड़ियों में आता है। श्याम कचौड़ी पैक करके देता है। श्याम की कचौड़ियाँ पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उसके थैली से कई कई प्लेट पैक करवा कर ले जाते थे और ज्यादा समय तो श्याम के थैले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। हाँ भाई, श्याम की कचौरियों की तो बात ही अलग है। इसके यहाँ की कचौड़ी सब्जी खाकर तो मेरा भी मन नहीं भरता है, बस ऐसा लगता है कि खाता जाऊं। हाँ भाई, श्याम की कचौरियों की तो बात ही अलग है। हाँ जी, आते जाओ और मेरे हाथ की बनी कचौड़ी और सब्जी खाता जाओ। तुम कौन सा मसाला मिलाते हो सब्जी में जो तुम इतनी अच्छी आलू की सब्जी बनाते हो? नहीं साहब, मैं कोई खास मसाला इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बस मैं घर से ही मसाला बनाता हूँ और इससे आलू की सब्जी और कचौड़ी बनाता हूँ। मुझे तो कचौड़ी को देख देख कर मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से दे दो। अरे श्याम, वैसे तुमने ये इतनी अच्छी कचौड़ी बनाना सीखा कहाँ से? साहब, मैंने कचौड़ी सब्जी बनाना अपने पिताजी से सीखा है। पहले वो शहर में कचौड़ी का ठेला लगाते थे, लेकिन फिर मेरे पिताजी का देहांत के बाद मेरे चाचा हमें यहाँ गांव में आए, इसलिए मैं भी बस घर का गुजरा करने के लिए कचौड़ी का ठेला लगता हूँ। श्याम सभी ग्राहकों को कचौड़ी देता है और सभी ग्राहक वही उसके ठेले के पास खड़े
होकर आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी खाते हैं। तभी उसकी दुकान पर उसका दोस्त संजय आता है। आज तेरी भाभी अपने मायके गई है तो सोचा कि उन्हें आज तेरे हाथ की बनी कचौड़ी खाई जाए। हाँ क्यों नहीं, तू रुक, मैं तुझे अभी कचौड़ी देता हूँ। श्याम संजय को कचौड़ी पैक करके दे देता है और श्याम अपने घर चला जाता है। उसी समय श्याम अपने घर के आंगन में आलूओं को अच्छे से धो रहा था। अरे कोई घर में है? अरे संजय, आज आज अंदर आजा। और भाई, आज तेरा यहाँ पर आना कैसा हुआ? अरे कुछ नहीं यार, कल बताया था ना तुझे कि तेरी भाभी मायके गई हुई है, तो बस ऐसे ही गांव में घूम रहा था तो तेरे घर के आगे से जा रहा था तो सोचा तुझे मिलता चलूं। अब यार ये आलू तो देखने में बहुत महंगे लग रहे हैं। हाँ यार, मैं आलू की सब्जी में अच्छे और सबसे महंगे आलू इस्तेमाल करता हूँ, जिस वजह से ग्राहकों को आलू की सब्जी पसंद आई है। ये आलू महंगे जरूर है, लेकिन ये मीठे और खराब आलू नहीं है। अरे यार, तू कचौड़ी सब्जी बनाने में इतने महंगे आलू का इस्तेमाल करता है तो तुझे बचत क्या होगा, और फिर तू कैसे अपने घर का गुजारा करता है? लेकिन यार, अब यार तू होती है कितना पैसा खर्च कर देता है इन आलूओं में, और ऊपर से इतनी मेहनत भी करता है यार। अब मैं तुझे एक ऐसी योजना बताता हूं जिससे तुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और तेरा पैसा भी बहुत बचेगा। अरे यार, हर शनिवार को काली पहाड़ी के पीछे बाजार लगता है, वहां पर सब्जी सबसे बहुत सस्ते दाम में मिलती है, और वहीं पर एक हलवाई है जो तुझे बहुत सस्ते दाम में रेडीमेड कचौड़ियां भी दे देगा। तुझे बड़ी बनाई कचौरी देगा, जिससे तेरी आधी मेहनत भी कम हो जाएगी और तेरा खूब पैसा भी बचेगा, जिससे तेरा घर भी अच्छे से चल जाएगा। हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं क्यों बेफालतू मैं इतने पैसे खर्च करूं और मेहनत करूं, जब ये सब मुझे बना बनाया और सस्ते दाम में मिल रहा है। तो संजय की यह सब बातें सुनकर श्याम को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में भी लालच आने लगता है। अगले शनिवार को श्याम काली पहाड़ी के पीछे लगे बाजार में जाकर वहां से बहुत सारे आलू और हवाई से रेडीमेड कचौड़ी लेकर आता है, सब्जी बनाता है और रेडीमेड कचौड़ी को थैले पर लेकर बाजार में बेचे जाता है। क्यों बेफालतू मैं इतने पैसे खर्च करूं और मेहनत करूं, जब ये सब मुझे बना बनाया और सस्ते दाम में मिल रहा है। तो और कम पैसों में काम भी हो गया। अब बस ग्राहक आए और रोज की तरह जल्दी जल्दी मेरी साड़ी कचौड़ी बिक जाए। धीरे धीरे करके श्याम के ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। धीरे धीरे वह सस्ता और बेकार सामान इस्तेमाल करने लगता है, और अब तो उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि वह कचौड़ियों को बच्चे और पुराने तेल में डालना शुरू कर देता है। जैसे ही वह ग्राहक कचौड़ी खाता है, कचौड़ी का में से पुरानी तेल की बदबू आई है। पुराने तेल की बदबू ए रही है, लगता है तुमने कचौड़ी को बेकार तेल में ताला है, इसलिए इसमें से बदबू ए रही है। नहीं साहब, मैं तो रोज की तरह कचौड़ी तल रहा हूँ। अब घर चला जाता हूँ। माँ और रीना भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो कल भी इन्हीं कचौड़ियों का इस्तेमाल कर लूंगा। श्याम वो सारी कचौड़ियों को लेकर वापस घर जाता है। श्याम कचौड़ियों को वापस घर लेकर जाता है तो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, आज इतनी सारी कचौड़ियाँ कैसे बेच गई? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू कचौड़ियाँ घर वापस लेकर आया हो। रात को श्याम अपने कमरे में लेट होता है। ऐसा क्या करूं जिससे मुझे और मुनाफा हो, वैसे सोचता है कि तभी उसे और पैसे बचाने की एक तरकीब सोचती है।
ऐसा करता हूँ मैं कचौड़ियों के दाम बढ़ा दूं, जिससे मुझे और भी मुनाफा होगा, और वैसे भी सामान तो मैं सस्ता इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। सब चीजों से भी श्याम का लालच पूरा नहीं हुआ। उसने कचौरियों के दम भी बढ़ा दिए, जिस वजह से ग्राहक श्याम से शिकायत करने लगे। आज भी इतनी सारी कचौड़ियां बैठ गई। चलो कोई नहीं, ये मैं कल भेज दूंगा। ऐसा कहकर श्याम ठेला लेकर अपने घर जाता है। श्याम की इन सब हरकतों को श्याम की माँ और उसकी बीबी बहुत दोनों देख रही होती है। उसे समझने की बहुत कोशिश करती है। अरे श्याम, ये क्या, कितनी बदबू आ रही है, पर तू ये बनी हुई कचौड़ी कहाँ से लेकर आता है? और अब तो तू घर में कचौड़ी भी नहीं बांध पाता। कचौड़ियाँ घर में बनाते हैं, उसमें हमें ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, इसलिए मैं अब बनी बनाई कचौड़ी लेकर आता हूँ। लेकिन ये तो गलत है ना। ग्राहक तो भगवान होते हैं, और आप जो बनी बनाई कचौरी लेते हो वो खाने में भी अच्छी नहीं होती है। तुम लोग मुझे ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। और तुम रीना इतना बोल रही हो, जरा बाहर निकाल कर देखो कि पैसे कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटा, इतना लालच अच्छा नहीं है। हमें जितना मिलता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, तो इतना लालच मत कर। बेटा, सफलता हमेशा ईमानदारी से मिलती है, ना कि लोगों के साथ धोखा करके। बेटा, तेरे इस लालच की वजह से हमें कोई बड़ा नुकसान न झेलना पड़ेगा। श्याम अंदर चला जाता है। एक दिन एक नया ग्राहक श्याम के थैली पर आता है, जिसकी कचौड़ी पूरे गांव में मशहूर है। श्याम, कचौड़ी वाला तुम ही हो, ठीक है? भाई, जरा मुझे एक प्लेट कचौड़ी देना। श्याम ने देखा है कि वो नया ग्राहक है, इसीलिए वो उसे वासी रखी हुई कचौड़ी दे देता है। वो कचौड़ी का पहले मुंह में लेते हैं तो वो गुस्से से आज बावला हो जाता है। जी, इसमें इतनी गांधी बदबू आ रही है, और सब्जी में इतना नमक है, और ये इतना पानी जैसी सब्जी अच्छी, इससे तो मेरा पूरा मुंह का मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये सड़ी हुई कचौड़ी और आलू की सब्जी। ग्राहक की बात सुनकर श्याम को गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर बहुत लोगों की भीड़ लग जाती है, और इस भीड़ में खड़ा एक आदमी जाकर सरपंच को बुला लेता है। और तभी वहाँ पर श्याम की माँ और बीबी रीना भी आ जाते हैं। श्याम, तू कब से लालची बन गया भाई? इसका ये ठेला यहाँ से बंद करवाओ, नहीं तो इसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, मैं अब आगे से कोई भी लालच नहीं करूंगा। आप मेरा ठेला यहाँ से मत हटाइए सरपंच जी। बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरे लालच की वजह से हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। देखा तूने तेरे लालच का नतीजा।